नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हजारों शिक्षकों की रातें की नींद उड़ा दी है। इसका आप समझ लीजिए कि ये प्रयोग कह लीजिए या सहयोग कह लीजिए, लेकिन बिहार के मॉडल स्कूल में शिक्षक बनना अब किसी एवरेस्ट की चढ़ाई फतेह करने जैसा हो गया है। तैयारी पूरी थी, सपने बड़े थे और मुकाबला भी कड़ा था, लेकिन ऐन वक्त पे शिक्षा विभाग ने एक ऐसा मेरिट बम फोड़ा है जिसने 150 से अधिक दावेदारों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जी हां, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 3 के तहत जिला स्तर पर जो 11 आलीशान मॉडल हाई स्कूल बनकर तैयार हुए हैं, वहां अब एंट्री के लिए 50 का आंकड़ा पार करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंस ये है कि इंटरव्यू में धुरंधार अधिकारियों का सामना करने के बाद भी अधिकांश शिक्षक इस जादुई आंकड़े तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। मामला मजेदार है। समझिए कि जिला स्तर पर 160 पद खाली है, लेकिन ताज़ा गाइडलाइन के बाद अब ये जो पद है वो खाली ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो शिक्षा विभाग ने मेरिट जो दीवार खड़ी की है मेरिट की, उसे लांघना नामुमकिन सा लग रहा है। ज़रा सोचिए, इन शिक्षकों का इंटरव्यू किसी साधारण कमेटी ने नहीं बल्कि यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के अधिकारी यानी डीएम, डीडीसी, डीईओ ने लिया है। अब बड़े बड़े जब अधिकारी का सामना करना हो तो शिक्षक कहीं ना कहीं डर ही जाएंगे। अब शिक्षकों को लगा था कि अब तो रास्ता साफ है, लेकिन विभाग की नई गाइडलाइन ने सारा खेल पलट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेरिट जो फाइट है उसका गणित क्या है, क्यों 50 अंक लाना इतना मुश्किल हो गया है। देखिए, विभाग ने जो पैमाना तय किया है वो सिर्फ किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है। इसमें शामिल है पीएचडी की डिग्री, आपकी बीएड की योग्यता, सालों का जो आपका अनुभव है पढ़ाने में, और सबसे महत्वपूर्ण ई कंटेंट और इनोवेटिव आप कितने हैं। मतलब अगर आप सिर्फ चौक और दस्तर वाले पुराने ज़माने के शिक्षक हैं तो मॉडल स्कूल आपके लिए नहीं है। यहाँ आपको डिजिटल होना पड़ेगा, आपको नई तकनीक से पढ़ाना होगा, और इसी कसौटी पर बिहार के अधिकांश शिक्षक मार खा गए हैं। अब सच्चाई कड़वी है। 150 से अधिक आवेदन आए हैं, इंटरव्यू भी हुए हैं, लेकिन जब मेरिट फाइट गिनने गए तो पता चला कि 70 से 80 पार करने वाले शिक्षक तो सिर्फ उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अधिकांश दावेदार 50 की रेस में ही पिछड़ गए हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि जहां 160 शिक्षक की जरूरत थी, वहां शायद अब 2 से 2.5 दर्जन शिक्षक ही मिल पाएंगे। मुंगेर के आरएमके स्कूल की जो किस्मत है थोड़ी अच्छी लग रही है, जहां 7-8 शिक्षक मिल सकते हैं, लेकिन बाकी प्रखंड के मॉडल स्कूल का क्या? वहां तो स्थिति जो है जैसी बनाई गई है, स्कूल 1 या 2 शिक्षक के भरोसे ही सिमट रह जाएगी। करोड़ों की लागत से बनी ये इमारत है, करोड़ों का संसाधन क्या बिना शिक्षकों के मॉडल बन पाएगा? हालांकि जो शिक्षक इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे उनके लिए विभाग ने तिजोरी खोल दी है। मंगलवार को जीरो संकल्प के मुताबिक इन शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। साथ ही स्कूल कैंपस में ही शानदार रहने का फैसिलिटी दिया जाएगा, जिसको रेसिडेंशियल फैसिलिटी कहते हैं। संसाधनों के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित किया गया है। बच्चों के लिए उनके लिए जीविका दीदी के माध्यम से खास पोशाक तैयार करवाई जाएगी। सुविधा वर्ल्ड क्लास है, लेकिन सवाल वही है, जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो सुविधा का लाभ उठाएगा कौन? मुंगेर के डीओ देवनारायण पंडित जी का कहना है कि नामुमकिन पूरा हो चुका है, अगले सप्ताह तक तैनात भी हो जाएगी, लेकिन क्या वो 160 पद को भर पाएंगे या फिर मेरिट की दीवार की वजह से मॉडल स्कूल का सपना अधूरा रह जाएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ये एक बड़ा प्रयोग है। विभाग समझौता करने को तैयार नहीं है, उसे बेस्ट चाहिए, पर क्या ये बेस्ट की तलाश में स्कूल खाली रह जाएंगे? ये देखना मजेदार होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।